नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थ्री देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चन कराया गया था। बिना समय को बर्बाद किए हुए आज हम लोग अगला भाग देख रहे हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए आज हम अगला भाग देख रहे हैं, पार्ट 3 देख रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छा जो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग क्या दिख रहा है, दिया हुआ है क्या, P इक्वल टू दिया हुआ है 96/95 गुने 97। ये एक कंडीशन दे दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, Q इक्वल टू दे दिया है 97 बटा में 96 इंटू 98। और एक कंडीशन दे दिया है, R का बराबर दे दिया है क्या, 1/97। आपसे 4 का ऑप्शन दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है क्या, इसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। आपको क्रमागत रूप में सजाना है। अब देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हम ये 95 गुने 97 को इतना बड़ा बड़ी संख्या को गुना करके उसको 97 से भाग देना क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल क्यों नहीं, लेकिन हम एग्जाम में ये सब करने जाएंगे ना तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आपसे एक्यूरेट मान नहीं पूछ रहा है, आप लोग से पूछा क्या है, इसमें कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, यही ना पूछ रहा जी। तो इसको देखिए, करने का तरीका क्या है ना, आप मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा ना, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 95 है। आप 95 को ना, इस 95 को सपोज कर लीजिए ये क्या है, 1 है। इस 95 को क्या मान लीजिएगा, ये 1 है। अब बताइए, अगर हम 95 को 1 माने हैं, तो 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 से एक ज्यादा है ना, तो 96 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 97 तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर 95 को हम 1 माने, 96 को 2 हुआ, 93 क्या हो जाएगा, 97 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर दीजिए, 96 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये 96 बराबर क्या, ये 2 हुआ। 95 का मान 1 माने थे और 97 का क्या हुआ, 3 हुआ। यही ना हुआ P का मान। यहाँ से कितना हो गया, 2/3। 2 क्या हो गया, 3 हो गया। भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.3 छक्का 18, फिर आ जाएगा 18, फिर इसी तरह 6 जाएगा, मतलब 2 P का मान क्या आ गया, P का मान मेरा क्या आ गया, 0.6666। इसी तरह 97 का मान क्या होगा, 97 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा ना, क्या कि हम 95 का 1 माने थे, 95 का 1 माने थे, तो 96 हो जाएगा 2 और 97 का हो जाएगा 3। 96 यहाँ पर क्या हुआ, 2। अच्छा, 98 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब 4 हो जाएगा ना। 98 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 95 हम क्या माने थे, 1 माने थे। 95 अगर हम 1 माने थे तो 96 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2। 97 क्या हो जाएगा, 3। 98 क्या हो जाएगा, 4। 98 का मान क्या, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 है, मैं 3/8, मतलब Q का मान क्या हो गया, 3/8। 3 क्या हो गया, 8। यहाँ पर भाग दीजिए, कितना हो जाएगा Q का मान, 8 तिया 24, उसके बाद 8 छक्के 8 सत्ते 56, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये 8 पचे 40, 0.375 Q का मान हो गया। और ये R का मान क्या हो गया, R का मान क्या होगा, 1/97 दिया हुआ है। 1/97 का मान क्या है, यहाँ पर 3। 97 का मान क्या होगा, 3। 1 में 3 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 में 3 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 0.333, इस तरह आते जाएगा, 0.33 आते जाएगा। देखिए, हमसे एक्यूरेट मान नहीं पूछा, आपसे पूछा है बड़ा कौन है, छोटा कौन, यही ना पूछा है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर P का मान आया 0.663, Q का मान आया 0.375 और R का मान आया 0.33। इस हिसाब से आप लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबको पता है, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या दिख रहा है, P का मान। सबसे बड़ा क्या है, P है। तो P क्या है, मेरा सबसे बड़ा है। उसके बाद मेरा क्या है, सबसे बड़ा, उसके बाद क्या है, P के बाद Q, उसके बाद क्या है, Q, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है, R। मतलब उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सोल्व करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से हम लोग को सोल्व करना है।
जिसको समझ नहीं आया होगा एक बार वीडियो को पीछे से कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिर से आप लोग दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बोल रहा है क्या अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई बोला है क्या करने के लिए। क्वेश्चन दिख रहा है 2018 का स्क्वायर, 2018 का स्क्वायर बोला है, उसके बाद बोला है क्या 2017 का, 2017 का स्क्वायर प्लस में 2019 का स्क्वायर माइनस में 2। क्या हम इसको सोल्व करना है 2018 का स्क्वायर मतलब 2018 को 2018 गुना करने जाएंगे क्या, नहीं ना करने जाएंगे जी, उतना करना का हम लोग को समय नहीं रहता एग्जाम में। तो क्या करेंगे, फिर से वही वाला चीज जो भी हम लोग किए ना, जो भी हम लोग किए वही वाला कर देंगे। इसको हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन अभी फिलहाल उस तरीके से नहीं बनाएंगे। जब हम लोग अगला भाग में जब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे ना, जो भी फॉर्मूला, तब वहां पर इस तरीके से बनाने देंगे। हम लोग अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो अभी हम लोग तरीका सीखे थे वही वाला चीज। अगर मान लीजिए 2018 को हम 1 मान लेंगे, 2018 को हम लोग 1 मान लेंगे, मान लीजिए सबसे संख्या क्या, मान लीजिए ऊपर वाला संख्या को 1 मान लेंगे, कुछ भी मानिए अपना मन, अपने मन से मानिए। 2018 मान लीजिए 1 मान लेंगे तो 2017 क्या हो जाएगा, 2018 से 1 कम है 17, मतलब 2018 अगर 1 हो गया तो 2017 क्या हो जाएगा मेरा 0 होगा। 2018 से 1 कम अगर हम 1 माने हैं तो 2017 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2019 तब क्या हो जाएगा, 2019 क्या हो जाएगा मेरा तब 2 हो जाएगा, यही ना जी 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रह गया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस में क्या 2, कितना आ जाएगा 1/2। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग का उत्तर यही आ गया, आप लोग को उत्तर दिख रहा होगा 1/2, 1/2। आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा, आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। इसको हम लोग फॉर्मूला से बना सकते थे, लेकिन हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करने गए, डायरेक्ट वहां पर 1 बैठा दिए। आप यहाँ पर 2 भी बैठा सकते हैं, 2018 की जगह पर यहाँ पर 2 बैठा दीजिएगा। अगर मान लीजिए 2018 की जगह पर 2 बैठा दीजिए, और जब 2 ये वाला रहेगा तो इससे 1 कम मतलब कितना हो जाएगा, ये 2017 1 हो जाएगा, और ये वाला 2019 क्या हो जाएगा मेरा, जब 2018 यहाँ पर 2 हुआ तो 2019 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना 3 हो जाएगा। बैठा कर देख लीजिएगा, आप लोग का उत्तर वही आएगा, आप लोग का उत्तर वही आएगा 1/2, 1/2 क्या आएगा 2 आएगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना है, आप लोग का उत्तर क्या आएगा वही रह जाएगा 1/2 रह जाएगा, 1/2। आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा, आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा। अच्छा ये देखिए, ये जो आप लोग क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आप लोग जो क्वेश्चन दिख रहा है ये रिपीटिंग डेसिमल का है, ये रिपीटिंग डेसिमल या फिर इसको पीरियोडिक डेसिमल बोला जाता है। इसको अच्छा समझने की कोशिश करिए। ये रिपीटिंग डेसिमल, पहले इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये रिपीटिंग क्वेश्चन या फिर पीरियोडिक डेसिमल का क्वेश्चन कहा जाता है। ये देखिए आखिर में है क्या, ये आखिर में देखिए है क्या, आखिर में रिपीटिंग डेसिमल आखिर में है क्या। अगर मान लीजिए बात को समझने की कोशिश करिए, रिपीटिंग डेसिमल आखिर में है क्या, ये 1/9 दे देंगे, बात को समझने की कोशिश। अगर 1/1 में 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, मेरा कितना आएगा, भाग देकर देख लीजिए, भाग देकर देख लीजिए। ये जो आएगा ना जी, ये जो आएगा ना 0.1111 इस तरह आते जाएगा। कैलकुलेटर से भाग देकर देख लीजिए 0.1111 इस तरह आते जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 जो है 1 में 9 से भाग देने से 1 क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीका से ना लिख कर ना डायरेक्ट क्या लिखते हैं 0.1 के ऊपर में बार, 0.1 ये जो ऊपर में चिन्ह दे रहे हैं ना ये बार है, इसको क्या कहते हैं बार, ये क्या कहते हैं ये बार कहते हैं। मतलब 1 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, 1 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम बोल देंगे 1/2/99, यहाँ पर कैलकुलेटर से भाग देकर देख लीजिएगा क्या आएगा ना 0.121212 इस तरह के से कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब यहाँ क्या है 12 क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको बार बार नहीं लिख कर ऐसे क्या करेंगे 1 2 के ऊपर में क्या बार, मतलब 12 क्या हो रहा है हमेशा रिपीट होते जा रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना 2 तरीका से एग्जाम में पूछा जाता है, 2 तरीका से पूछा जाता है। ये जो रिपीटिंग डेसिमल है या फिर पीरियोडिक डेसिमल है,
इसको दो तरीका से पूछा जाता है। एक तो है दाएं साइड वाला, राइट साइड वाला, मेरा हाथ इधर है, राइट साइड वाला तरीका से, या फिर लेफ्ट वाला साइड तरीके से। अब क्या है राइट साइड लेफ्ट साइड देखा पे। अब राइट लेफ्ट क्या है यहाँ पर देखिए, दो तरीका से पूछा जाता है। पहले हम लोग राइट वाला सीन, मतलब क्या है ना, अगर हम बोल देंगे 1.234, ये 4 के ऊपर बार दे दिए, तो ये बार कहाँ पर है, दशमलव के बाद ही है ना, ये दशमलव के बाद ही है ना जी, दशमलव के बाद ही है ना। अच्छा, लेफ्ट वाला तरीके में क्या बोलते हैं ना, ये 1.234, ये बार यहाँ ना देके दाएं साइड में ना देके बाएं साइड, मेरे हाथ के इधर बाएं साइड में दे दिए, या तो दशमलव इधर दाएं साइड में देगा, नहीं तो दशमलव के इधर बाएं साइड में। दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम लोग दाएं साइड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा ना, कभी भी बार जो है ना, ये बार का सिंबल है ना, बीच में नहीं रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर दे दिए या फिर इन दोनों को ऊपर दे दिए और दाएं बाएं वाला साइड छोड़ दिया, ऐसा नहीं रहता है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं रहता है। या तो पूरा दाएं साइड में रहेगा, नहीं तो दो को कवर करेगा, फिर तीनों को कवर करो, कुछ भी कवर करो, लेकिन कोना से रहेगा। ये कोना से स्टार्ट होगा, या तो इस कोना से, नहीं तो इस कोना से स्टार्ट होगा, या तो उस कोना से या तो इस कोना से आप लोग का स्टार्ट होगा। ऐसा कर सबको समझना है। ये छोटा सा चीज, ये छोटा चीज ही समझेंगे तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगला चीज देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं। रिपीटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर हम बोल देंगे आप लोग को 4.232 के ऊपर में, यहाँ पर 232 के ऊपर में बार दे दिए, 232 के ऊपर में बार दे दिए। अब हम खाली अभी 4 ये वाला दे रहे हैं 0.232, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 232 कितना संख्याओं के ऊपर बार है, 3 गो संख्या के ऊपर बार है, मतलब क्या हो जाएगा 3 ठो 9। नीचे में क्या हो जाएगा 3 ठो 9। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितना संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतना 9 नीचे बैठा देंगे, जितना संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतना 9 नीचे बैठा देंगे। अगर हम बोल देंगे 4.232 दे दिए, 4.232 दे दिए, और यहाँ पर 232 के बाद बार दे दिए, यहाँ बार दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 तो एक अपने में पूर्ण संख्या है ना, ये जो पॉइंट के इधर में है ये 4 तो अपने में पूर्ण संख्या है, इससे हमें कुछ लेना तो नहीं है। ये तो 4 का पूरा हो जाएगा, 4 प्लस और ये क्या 232 बटा में क्या 3 गो संख्या हुआ बार है, मतलब क्या 3 ठो 9 सटा दीजिए इसको, 232 बाई 3 ठो 9, यही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कट जाए तो उसको काट दीजिए। ठीक है, कट जाए तो उसको काटिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए, ये मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला चीज देखिए यहाँ पर अगर हम दे देंगे, अगर हम आपको दे दें, अगर हम आप लोग दे दिए 0.866 के ऊपर में बार, 6 के ऊपर में बार, तो ये वाला क्या हो जाएगा 86 बटा में कितना संख्याओं के ऊपर बार है, एक उस संख्या के ऊपर बार, जितना संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतना नीचे में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अच्छा, ये दशमलव के बाद है, देखिए एक उस संख्या ऊपर बार है तो यहाँ पर एक ठो नीचे में 9, कितना संख्या का बार नहीं है तो एक ऊपर, मतलब 8 ऊपर बार नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 0 बैठा देंगे, यहाँ पर क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, और इसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे जिस पर बार नहीं है, जिसमें क्या बार नहीं है वो वाला क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, वो हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पर घटा दीजिए आ जाएगा 78 बाई क्या 90, 78 बाई क्या 90, 78 बाई क्या 90 हो जाएगा, 78 बाई क्या 90। आशा करें सबको समझ होगा, देखिए हम लोग अलग अलग तरीका से बनाएंगे, टेंशन ना ले, हम लोग अलग अलग तरीका से बनाएंगे। नीचे में बिना 9 रखे, बिना इसको घटाए भी बनाएंगे हम लोग अलग अलग तरीका से, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ का समझ में आ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया है 0.0808 ये 08 के ऊपर बार दे दिया है, ये 08 के ऊपर क्या दे दिया है, अंत वाला 08 के बदले ऊपर में क्या दे दिया है
बार दे दिया हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को, ये जो संख्या उतार लीजिए, क्या दिया हुआ 808। 808, ये 808 के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं है ना। अच्छा कितना संख्या को बार है, दो गो संख्या, मतलब क्या यहाँ पर 2 ठो 9 रहेगा, ये ना। कितना संख्या को बार नहीं है, दो गो संख्या, दो गो संख्या ना, 1 2, दो गो संख्या को बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 2 ठो 0, 2 ठो 0। अच्छा क्या घटाना है हमको, क्या घटाना है, जिस संख्या को वो बार नहीं है वो वाला क्या करिए माइनस कर दीजिए, मतलब क्या 8 के ऊपर बार नहीं, मतलब 8 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 800 बाई 9900, यहाँ से 0 0 कट गया, क्या आ गया 8 बटा में 99, 8 बटा में 99, 8 बटा में क्या 99। आशा करें सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी हम छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी किया जाएगा और अलग तरीका भी सीखा जाएगा, इससे अलग तरीका भी सीखा जाएगा, हम लोग अलग अलग तरीका भी सीखेंगे हम लोग, याद रखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ का 2.136, यहाँ पर 36 के ऊपर में बार दे दिया हुआ है, यहाँ पर 36 के ऊपर में क्या दे दिया हुआ है बार दे दिया हुआ है। फिर से वाला बात, 2 तो अपने आप में पूर्ण संख्या है, ये 2 जो है अपने आप में पूर्ण संख्या, ये तो अपने आप में पूरा खुश है अपना संख्या से, 2 को 2 ही लिख दीजिए, ये तो कहेगा 2 तो पूरा अपने आप में खुश है ना। जो खुश नहीं ये है ना, जो खुश नहीं ये वाला है ना, क्या नहीं है ये देखिए यहाँ पर क्या खुश नहीं, यहाँ पर देखिए 136 जो है इसमें 2 ठो ज्यादा है, थोड़ा सा खुश है कौन 36, 36 के ऊपर का है 36 है ना, 36 पर 36 है, यहाँ पर कौन संख्या के ऊपर बार है 2 ठो ना, मतलब क्या 2 ठो 9 बैठा दीजिए, एगो संख्या का बार नहीं है, मतलब क्या एगो 0 बैठा दीजिए। अच्छा माइनस होगा, क्या माइनस होगा, जिस संख्या को बार नहीं है मतलब 1, जिस संख्या को बार नहीं है वही मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जिस संख्या को बार नहीं है वही मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 135 बटा 990, यहाँ से आप लोग काट दीजिए, यहाँ पर से काट दीजिए, ये 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 45, ये वाला 5 5 दूनी 10, 5 से 35 और ये काट दीजिए 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब कितना हो जाएगा 2 को इसे हटा दीजिए, मतलब 2.3 बटा 22, 2.3 बटा 22, 2.3 बटा 22, यही मेरा कहा जाएगा उत्तर आ जाएगा 2.3 बटा 22। 2 तो पहले से अपने में पूर्ण संख्या था, 2 तो अपने आप में पहले से पूर्ण संख्या था, 2 तो अपने आप में पहले से पूर्ण संख्या था। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अलग तरीका से बनाएंगे। अभी हम लोग इसी तरीका से सीख रहे हैं, कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है ना, छोटा क्वेश्चन में अलग तरीके से बनाने की दरकार नहीं है। जहां बड़ा क्वेश्चन दिखे ना, बड़ा क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, देखिएगा कैसे। अभी पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर लें, बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से बना ले, पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर लें। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 8.74, 4 के ऊपर में बार दे दिया हुआ है, प्लस 6.47, 7 के ऊपर में बार दिया हुआ है। क्या करना है सबको पता है, क्या करना है सबको पता है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 8 तो अपने आप में पूर्ण संख्या है, इसलिए 8 को तो हटाइए, पहले ही 8 अलग कर लिए, 8 प्लस ये 0.74 है 74, कितना संख्या के ऊपर बार है एगो, मतलब नीचे में क्या 9, दशमलव के बाद कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, हमेशा दशमलव के बाद देंगे, या दशमलव के दाएं साइड में या फिर दशमलव के बाएं साइड में, दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है ना। दशमलव के दाएं साइड वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, बार इधर है। अच्छा एगो संख्या बार नहीं है, मतलब क्या 0, क्या घटाएंगे जिसमें बार नहीं है, मतलब क्या 7 घटाएंगे। अच्छा प्लस ये 6 तो अपने में पूर्ण संख्या है, 6 तो अपने में पूर्ण संख्या है, ये ना 6 अपने में पूर्ण संख्या है, प्लस 47 कितना संख्या वो बार है एगो, मतलब 9, एगो पर बार नहीं है 0, मतलब क्या घटाएंगे यहाँ पर जिसमें बार नहीं है 4, यही ना। ये 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया 14, और ये वाला कितना हो गया आप लोग 74 और 77, 74 और 77 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 67/90 प्लस ये वाला घटा दीजिए 43/90, 90 यहाँ पर एल्सियम बराबर रहेगा, अगर हम इसको अलग कर रहे हैं 99 एल्सियम बराबर रहेगा, कितना हो जाएगा 90 रहेगा, और 67 और 43 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 प्लस 100 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110 बटा में क्या 90, 110 बटा में क्या 90, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, क्या आ गया
क्या आ गया यहाँ पर 14.11/9। 14.11/9। यहाँ पर 14.11/9 होने की नहीं होगा, काहे नहीं होगा, यहाँ पर 9 से भाग 11 में दे रहे हैं तो एक बार में कट जा रहा है। कितना आया है 14.11/9। यहाँ पर 9 से अगर 11 में भाग दे रहे तो एक बार में कट रहा है ना, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, एक बार में कटा, कितना बचा हासिल 2, मतलब एक तो पूर्ण संख्या निकल जा रहा है ना, वह 14 का हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हासिल कितना था 2, हासिल कितना था 2, मतलब 15.2/9, 15.2/9, 15.2/9। आशा कर सबको समझ में आया होगा, आशा कर सबको समझ में आया होगा। अच्छा जो क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, टेंशन ना ले, अच्छा जो क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन देखते जाइए, अगला क्वेश्चन देखते जाइए, अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 प्लस 0.5 बार, ये 0.6 बार, 0.8 के ऊपर बार। कुछ नहीं करना है, सबको पता है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को ना हम लोग को डायग उतना करने दरकार नहीं, डायग हम लोग देख के बता सकते हैं। कैसे हम लोग लास्ट में समझेंगे, पहले अभी समझते जाइए इसको, समझते जाइए इसको। पहले यहाँ पर क्या दिया है, 2 एक ऊपर बार दिया हुआ, मतलब क्या नीचे में 1 9, 5 एक ऊपर बार दिया मतलब नीचे में 1 9, प्लस 6 1 9, प्लस 8 1 9, नीचे में 9 9 समान है, मतलब एल्सियम का हो जाएगा 9 रह जाएगा। इनको जोड़ देंगे 2 5 6 और यहाँ पर जोड़ देंगे 8 2 10, 10 5 मतलब 15 और 6 21 21 हो जाएगा। काट देंगे कितना आएगा, 3 3 9, 3 7 21 और 7 में क्या 3, 7 में क्या 3, 7 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाग दीजिए 2 3 2 6, 2.1/3, 2.1/3 में 3, ये मेरा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। अच्छा 1/3 को अगर 1 में हम 3 से भाग देंगे ना तो देखिएगा 0.3333 बार बार रिपीट हो जाएगा, 0.333 क्या हो जाएगा बार बार रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.3 बार, 2.3 बार। कहा कि 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। कहा बात सुनने की कोशिश करिए, अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे ना, 1 में 3 से भाग देंगे ना तो ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, ये 3 3 9, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 9, इस तरह 3 3 3 क्या हो जाएगा, हमेशा रिपीट करते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 को 0.3 के ऊपर में बार, 0.3 के ऊपर में क्या बार। आंसर में जिस तरीका से दिया रहेगा उसी हिसाब से करते जाएंगे, आंसर में जिस तरीका से दिया रहेगा उसी हिसाब से करना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आप ट्रिक भी देखिए, आप दूसरा तरीका भी देखिए। अगला क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग दूसरा तरीका भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखेंगे और दूसरा तरीका भी देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है क्या 3.87, ये 87 के ऊपर बात दे दिए, उसके बाद माइनस 2.59, ये 59 के ऊपर हम लोग बात देती है। ये 5 अभी भी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना दाएं साइड वाला, मतलब दाएं साइड मतलब दशमलव के दाएं साइड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, दशमलव के दाएं साइड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा अगर हम इसको बेसिक तरीका से अभी हम लोग जो तरीका सीखे थे उस तरीका से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो अपने में पूर्ण संख्या है, प्लस 87 दो संख्या को बार है, मतलब क्या नीचे में 2 9, यही ना जी, माइनस 2 तो अपने में पूर्ण संख्या है, प्लस यहाँ पर नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, कहे नहीं होगा बता रहे हैं, 59 अब बटा में 2 संख्या को बार है, मतलब क्या 99। यहाँ पर प्लस का माइनस बता रखा है, ये मान लीजिए अगर कोमा ब्रैकेट में है तो ये माइनस है, जब ये टूटेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना जी, ये प्लस का माइनस हो गया मतलब क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, मतलब एक प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1, और ये वाला 99 मतलब क्या, ये तो एल्सियम बराबर हो जाएगा ना, ये 99 के 99 हो जाएगा। 87 में से यहाँ पर 59 घटा दीजिए, 87 में से 59 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, यही आप लोग क्या हो जाएगा, यही आप लोग क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 28 के नीचे में 2 9 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर में बार, मतलब 28 क्या होगा बार बार रिपीट करेगा। अगर हम 28 में 99 से भाग दीजिएगा ना, कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा ना तो क्या होगा 28 बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 1.28 बार। अब देखिए दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका को सीखने की कोशिश करेंगे, दूसरा तरीका को सीखने की कोशिश करेंगे ना तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन देख के ही हम लोग डायरेक्ट ट्रिक मार सकते हैं। क्या है दूसरा तरीका, यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा तरीका, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीका है।
क्या है दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा एक चीज और ध्यान देखिए, ये आप लोगों को बहुत ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पर कौन संख्या को बार है, दो संख्या को बार है, यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है। ये दो का एलसीएम कितना होगा, दो ही रह जाएगा ना, दो ही रह जाएगा ना, दो का एलसीएम कितना, दो ही रह जाएगा ना। याद रहेगा उत्तर में भी दो ही संख्या के ऊपर बार रहेगा, जितना का एलसीएम आएगा उत्तर में भी उतना ही संख्या के ऊपर बार रहेगा। आशा कर रहे सबको समझ आया होगा। अभी देखिए फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन देने से पहले इसको दूसरा तरीका से समझा देना है। दूसरा तरीका क्या है ना, ये 3 अपने आप में पूर्ण संख्या है, 3 बैठाइए, 2 अपने आप में पूर्ण संख्या है, 2 बैठाइए। कितना संख्या को बार है, 8 और 7, यहाँ पर 8 7, यहाँ पर 5 और 9, 5 और 9। इसी 8 और 7 को और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, मतलब 8 और 7 को फिर लिख लीजिए और बढ़ा लीजिए मन है तो। ये 5 और 9 को फिर लिख लीजिए और बढ़ा लीजिए मन है तो, ठीक है, मन है तो बढ़ा लीजिए। हम नहीं बढ़ाते तो चल जाता है, हम नहीं बढ़ाते ना तो भी उत्तर में आ जाता है। कहेगा वो पता चल गया है कि दो ही संख्या को वो बार होगा, फिर भी हम लोग को बढ़ा के ही लिखना है ताकि उत्तर हमको एक्यूरेट मिले, ताकि हमको उत्तर क्या मिले, एक्यूरेट मिले। यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा ना, आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। जोड़ना नहीं, घटाना है ना, क्वेश्चन घटाने के लिए है ना, क्वेश्चन है घटाने के लिए। यहाँ पर घटा दीजिए, उत्तर आ जाए आप लोग। 17 में से 9 हो गया क्या, 8, 17 में से 9 हो गया क्या, 8, 7 में 5 गया 2, 28, फिर 17 में से 2 9 गया 8, 7 में 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में 5 गया 2, ये माइनस 3 में से 2 गया 1, मतलब क्या रिपीट हो रहा है वो 28 28 28 28 28 28, मतलब उत्तर क्या आ गया मेरा 1.828 का ऊपर में बार। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं से हम लोग बना लिए, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग इसी तरीके से बना लिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा है बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अब देखिए हम लोग दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी तरीके से बनाएंगे। हम लोग और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरीके से बनाएंगे। हम लोग को इस तरीका को भी नहीं भूलना है, इस तरीका को भी नहीं भूलना है, क्योंकि डायरेक्ट दे देता है, यही वाला हो सकता है एग्जाम में देते बोलेगा क्या आपको तोड़ के बताइए डेसिमल फ्रैक्शन में, तो इसलिए टेंशन ना ले, हम लोग को इस तरीके से भी सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, नॉलेज का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं। पढ़ाई करते रहे, समय और बढ़ गया एग्जाम का, उसको ध्यान में ना रखते हुए अपना नॉलेज को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। आप सिर्फ आप ही के लिए समय नहीं बढ़ा है, जितने भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए समय बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 0.3467 प्लस 0.1333, 0.1333। यहाँ पर अच्छा बार नहीं बैठा है, 67 के ऊपर में बार है, यहाँ पर 33 के ऊपर में बार है। अगर हम लोग तरीका से बेसिक तरीका से बनाने जाए तो क्या करना पड़ता है, ये 3467 बटा में 2 के ऊपर बार है, मतलब क्या 2 ठो 9, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, मतलब क्या 2 ठो 0। किसके ऊपर बार नहीं है, 34 के ऊपर, मतलब 34 माइनस करेंगे आप, ये वाला क्या प्लस 1333। 2 संख्या को बार है मतलब 99, और कितना संख्या बार नहीं है, 2 संख्या मतलब 2 0 माइनस किसको बार नहीं है, मतलब 13 को, मतलब 13 क्या करेंगे घटा देंगे, 13 क्या करेंगे घटा देंगे, ये आ जाएगा, आप लोग घटा लीजिएगा 3433 बटा में 9900 प्लस ये घटा लीजिएगा 1320 बटा में 99900, यही ना, ये कर लीजिएगा आप लोग। अब ये लोग कर लीजिएगा, आप लोग को उत्तर आ जाएगा 0.4801 के ऊपर में बार। लेकिन इतना क्या करना जाना है क्या एग्जाम में, इतना करने जाएगा ना बहुत परेशानी हो जाएगा, इतना करने जाएगा ना बहुत परेशानी होगा। हम लोग दूसरा तरीका को फॉलो करेंगे, दूसरा तरीका को फॉलो करेंगे। देखिए दूसरा तरीका बहुत आसान है, दूसरा तरीका बहुत आसान है। कितना संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, किस संख्या को बार नहीं है, 34 के ऊपर सबसे ज्यादा किस संख्या, पहले सबसे ज्यादा देंगे, या तो इसमें हो या फिर उसमें हो। सबसे ज्यादा किसमें संख्या, 2 संख्या बार नहीं है ना, इधर भी 2 संख्या मतलब बार नहीं है, मतलब किसको बार नहीं है, 34 को लिख लीजिए, 34 को
लिख लीजिए, ये 34 को लिख लीजिए, यही ना। और इसको उसके बाद कितना बार है 67 पर, ये 67 को इधर लिख लीजिए। इधर भी 13 पर बार नहीं है, ये 0.313 इधर लिख लीजिए। आज किसके ऊपर है, मतलब 33 के ऊपर बार है, 33 के ऊपर बार है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जो बार होगा ना इधर नहीं होगा, इधर वाला संख्या पर नहीं होगा, जो बार होगा इधर ही, जो आंसर में बार आएगा ना इधर वाला संख्या पर ही आएगा। अच्छा हम बोल रहे थे और बढ़ा लीजिए, और 6 को संख्या तक बढ़ा लीजिए, मतलब 6 7 और 6 7 फिर लिख लीजिए 3 3 3 3। हम नहीं बढ़ाते ना तो भी आ जाता, लेकिन अपना सुविधा के लिए बढ़ा कर रखेंगे, कहे ना कहे नहीं बढ़ा कर रखेंगे, बाद में पता चल जाएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर कर दीजिए, क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ दीजिए। 7 3 10, 10 का 0, 6 3 9 10, 10 का 0, 7 3 10 10, और यहाँ पर हासिल था 1 11, 6 3 9 9 1 10 का 0, 7 3 9 7 3 10 10 और 1 हासिल था 11, 6 3 9 10 का 0, 4 5 6 7 7 और 1 हासिल था 8, 3 और 1 4 4 4 का 4, ये दशमलव, ये दशमलव। यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया, हम लोग आगे कहाँ बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएंगे ना, और आगे बढ़ाते ना तो यहाँ भी क्या आता मेरा, ये 0 की जगह पर क्या था 1 ही आता, 0 जगह क्या था 1 ही आता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 0 1 0 1, यहाँ भी 0 1 ही आता होगा, और संख्या को आगे बढ़ा देते तो 0 1, मतलब 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0 1 क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा मेरा 0.48, इधर का संख्या बार नहीं होगा, 0.48 0 1, ये 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये वाला चीज समझना देगा ना, बनाने में कुछ सेकंड में क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं, कुछ सेकंड में क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। आशा करें सब क्वेश्चन बनाया होगा, नहीं समझ आते एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का। इस बार हम लोग इस तरह से नहीं सोल्व करेंगे, इस बार इस तरह से नहीं सोल्व करेंगे, इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है, ये तरीका बहुत ही आसान है, ये तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। एक तो देश में ऐसे ही बेरोजगारी छाया हुआ था, उस पर से हम लोग का ये कोविड-19 कोरोना वायरस ने देश में और भी बेरोजगारी बढ़ा दी है। फिर भी घबराना नहीं है, हम लोग को हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार करिएगा, जाहिर सी बात है हिम्मत हार क्या कर लीजिएगा। जो बड़े घर के लोग हैं, जिनके पास पैसे धन है, उनका कोई परेशानी नहीं है, चलिए हम मेरे पास पैसा है, नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, बैठ के खा सकते हैं। लेकिन जो पैसे जो मान लीजिए गरीब घर का है ना, वो बुरा मान के भी क्या करेंगे, परेशानी है तो क्या परेशानी से लड़ना पड़ेगा, परेशानी से क्या लड़ना पड़ेगा, हारने से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से बनाएंगे जो हम लोग दूसरा तरीका सीखे थे। 8.546 प्लस 5.927, यहाँ पर 4 6 के ऊपर बार है, और यहाँ पर तीनों संख्या के ऊपर बार है। इसको समझिएगा, इसको समझिएगा, जो हम बोल रहे थे ना सबसे ज्यादा संख्या देखिएगा किसके ऊपर बार है किसके ऊपर नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको समझिएगा, हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट तरीका से बना रहे हैं। ये देखिए कितना संख्या बार नहीं है, ये 8 और 5, ये 8 और 5, 8.5 उतार दीजिए, 8.5 उतार दीजिए। अच्छा उसके बाद क्या है, ये 4 6 के बार है, मतलब 4 6 इधर, फिर और बढ़ा दीजिए, बोले थे ना बढ़ाने के लिए 4 6 बढ़ा दीजिए, ठीक ना, 4 6 बढ़ा दीजिए। और बढ़ाने का मन है तो बढ़ा सकते हैं 4 6, कहाँ बढ़ाना है यहाँ पर देखिए एक और चीज, यहाँ पर 2 संख्या का बार है, यहाँ पर 3 संख्या का बार है, ये इतना संख्या के ऊपर, ये यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 संख्या के ऊपर बार है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, मतलब जो आंसर में आएगा ना वो 6 संख्या के ऊपर में बार रहेगा, 6 संख्या को बार आएगी। इसको अच्छा समझिएगा, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 संख्या के ऊपर बार है, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, मतलब आंसर में 6 संख्या के ऊपर बार हो सकता है। ऑप्शन में एक ही को ऑप्शन दिख रहा होगा, डायरेक्ट टिक मार दीजिए, डायरेक्ट टिक मार दीजिए, 6 संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 8.5 उतारा था, यहाँ पर क्या है 5, अब देखिए 929 सबके ऊपर बार है, इसमें तो जिसको बार नहीं होगा वही ना लिखेंगे, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम 0.5 लिखे थे, तो यहाँ से भी एगो 9 ले लेंगे, यहाँ वाला जगह खाली नहीं रखना है, ये बार वाला तो इधर रखना चाहिए ना, लेकिन ये वाला जगह खाली नहीं, यहाँ से 9 ले लेंगे, चलिए 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। अच्छा उसके बाद क्या बचा 29,
929। अच्छा 929 हो गया, फिर से 929 को रिपीट करिए, रिपीटेशन डेसिमल है 929, फिर 929, फिर 929, इस तरह चल जाते जाएगा, इस तरह जाते जाएगा, इस तरह जाते जाएगा। नहीं समझ आएगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से देखने की कोशिश करिए, फिर से देखने की कोशिश करिए। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 6 कितना हो जाएगा 15, ये 9 4 13 1 14, ये 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये 9 6, ये उसका 9 4 कितना हो जाएगा 13, फिर 9 6 कितना 14 और 15, ये 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, ये 9 5 कितना हो जाएगा 14 और दशमलव, ये 8 5 13 है क्या 14, ये 8 5 13 और क्या 14। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा तब 14.4 7 5 3 9 4 5। इधर से 6 को संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 4 के ऊपर बार नहीं रहेगा, ठीक है। ये 4 तो इधर आया ना, ये 4 तो इधर आया ना, ये 4 के ऊपर बार नहीं रहेगा, इधर से 6 को संख्या लेंगे, ठीक है। इधर से 6 को संख्या, इसमें का 6 को संख्या लेंगे ना, ये 4 के ऊपर बार नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर वाला संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा, इधर वाला संख्या को बार नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीका है, 753945 के ऊपर बार, ये मेरा कहा जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग का, ये आप लोग का एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आशा कर सपोज समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख रहे हैं। आशा करें ये चीज समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया गया है, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोगों को समझाया गया है। वीडियो को फिर से पीछे करिएगा और फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, देखिए आप लोग दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है 0.11, क्या दिख रहा है 0.11 प्लस 0.22 के ऊपर में बार दिया हुआ है, बटा में का क्यूब रूट ऑफ 0.037 और गुना में ऊपर में 3 दिया हुआ है, गुना में ऊपर में क्या दिया 3 दिया हुआ है। हम 0.11 बार दिया हुआ, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 11 बटा में क्या 99, 11 बटा में क्या 99 प्लस 0.22, 22 के ऊपर बार दिया मतलब क्या 22 बटा में क्या 99, जितना संख्या वो बार दिया उतना क्या नीचे में नोट बैठा दीजिए। गुना में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, उसके बाद बटा में क्या दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ क्या 0.37 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0.037 3 गो संख्या के ऊपर बार है, 3 गो संख्या के ऊपर बार है ना जी, मतलब क्या 3 ठो नीचे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 ठो क्या हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 ठो क्या हो जाएगा नीचे में 9 हो जाएगा। ये काट दीजिएगा, ये काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा ना 27 बार पूरा कट जाएगा, ये आप लोग का पूरा 27 बार में कट जाएगा जी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 27 बार में कट जाएगा, मतलब नीचे में क्या बचा 1 बटा में 27, 1 बटा में क्या बचा नीचे में 27 बचा। अच्छा ये 99 एल्सियम कितना हो जाएगा 99 ही रह जाएगा, 99 एल्सियम क्या हो जाएगा 99 ही रह जाएगा, और ये 11 और 22 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 33, अब गुना में 9 हिले है, और यहाँ पर क्या बचा 1 बटा में 27 क्यूब रूट ऑफ 1 बटा में क्या 27, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, नीचे में क्या बचेगा 1 बटा में 3, ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा ना जी, 3 बार में कटा, और ये वाला 3 3 9, ऊपर में क्या बचा ये सॉरी 3, ये 3 था ना, ये 3 कट गया, मतलब क्या बचा ऊपर में 1, और ये 1 बटा में क्या बाहर निकलेगा क्यूब का, तो क्या 1 बटा में 3, मतलब ऊपर में क्या बचेगा खाली 3 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा खाली 3 बच जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर समझने में परेशानी आया होगा था, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका और समझने लायक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन दिखाए थे ना वही वाला क्वेश्चन है जो हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे। अब देखिए हम लोग दाएं वाला चीज सीख लिए, दाएं वाला चीज सीख ले। दाएं वाला मतलब क्या सीखे हम लोग पहले ही बताए थे, मान ली 4.232 दे दी, दाएं का नियम मतलब क्या दाएं साइड में बार दिया होगा, दाएं साइड में बार दिया होगा, दाएं साइड में बार दिया होगा। अब बाएं का नियम मतलब क्या दशमलव का बाएं साइड में बार, हम लोग दाएं साइड वाला देख लिए, अब बाएं साइड वाला देख लीजिए, हम लोग दाएं साइड वाला देख लिए क्वेश्चन, अब बाएं साइड वाला देखिए, अब बाएं साइड वाला देख लीजिए, बाएं साइड वाला भी देख लीजिए आप लोग, बाएं साइड वाला भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, अगर 2.124 दिया हुआ है और यहाँ पर दशमलव पहले बार दे दिया,
दशमलव को पहले बार दे दिया, मतलब क्या बाएं साइड वाला नियम हो गया, ये बाएं साइड वाला नियम हो गया, ठीक है। दाएं साइड वाला नियम हम सीख गए। अब दशमलव के पहले अगर बाएं हो गया मतलब क्या, बार हो गया मतलब क्या, बाएं साइड वाला नियम। तो क्या है, इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। अगर दशमलव के पहले किसी संख्या बार है, इसका मतलब क्या हो, माइनस में है, और कुछ नहीं समझना है। मतलब दो क्या है, ये माइनस में, दो क्या है, माइनस में, और ये तो पहले से प्लस में था, प्लस क्या 0.124, बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना। दशमलव के पहले बार है मतलब क्या है, वो माइनस में, प्लस ये तो पहले से प्लस में था 0.124, 0.124। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आशा करें आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दिया हुआ है 5.635, ये 5 के ऊपर बार दे दिए, प्लस 3 बार 0.224 माइनस 4 बार 753। यहाँ पे देखिए सबका सब क्या है, दशमलव को पहले क्या बार दिया हुआ है, सबको है दशमलव के ऊपर बार दिया हुआ है। दशमलव के पहले बार का मतलब क्या समझाए, माइनस में है, यही ना, माइनस में है मतलब क्या, ये 5 माइनस में है मतलब क्या -5, यही ना जी। प्लस ये तो प्लस में ही है ना, प्लस में क्या 0.635 प्लस 3 के ऊपर बार है मतलब क्या है, माइनस में, और क्या -3, तो -3 में क्या प्लस में था, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही ना। ये प्लस क्या हो जाएगा जी, ये माइनस हो जाएगा, मतलब -3, और ये तो प्लस में है 0.224 माइनस, ये माइनस क्या, ये माइनस, और ये 4 के ऊपर बार है मतलब क्या, 4 के ऊपर बार है मतलब क्या है, वो माइनस में है, तो माइनस यहाँ पे उतरेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझने को, ये तो माइनस पहले से था, और ये 4 के ऊपर में बार है मतलब माइनस आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 4 प्लस में, उसके बाद क्या ये वाला, ये प्लस में था 0.753, लेकिन ये प्लस नहीं रहेगा, काहे कि माइनस था ना इधर में, ये जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये मतलब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये बेसिक सब चीज है, प्लस माइनस कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आपको सबको पता होगा, सबको पता होगा। जोड़ दी घटा दीजिए, -5 और ये -3, -5 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और ये -8 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस उसका यहाँ पर कर दीजिए, ये 5 में से 4 गया, 5 और सॉरी जोड़ना है ना, 5 और 4 9, और 9 में से 3 गया कितना 6, 9 में से 3 गया 6, 3 और ये 2 5, 5 और में से 5 घटाइएगा तो 0, ये 6 में से 2 गया 2, 6 2 8, और 8 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में 7 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो गया, यही मेरा क्या हो गया, हो गया। अच्छा ये मेरा हो गया, यही ना। ये 4 पहले माइनस है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर में क्या बार 0.106 आशा कर रहे हैं सबको समझ होगा, बहुत ही आसान तरीका से। दो ही को चीज है, एक दाएं साइड का नियम, मेरा हाथ इधर है, दाएं साइड के नियम में दशमलव के इधर में बार रहेगा, और बाएं साइड के नियम में दशमलव के इधर में बार रहेगा। आशा कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ आया, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।